फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ता भर हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें संभाला, हमें सुरक्षा दी और बहुत से लोगों को प्रभु चंगाई और अपने अनुग्रह और गवाही के साथ वापस अपने घरों में लेकर के आए। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आज परमेश्वर के वचन में से बहुत सी बातों को हम देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है पावर ऑफ वर्ड, अर्थात परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना नाम दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा के जरिए छाप लगाई है कि ये मेरे लोग हैं, और इसके साथ साथ परमेश्वर ने अपनी हुजूरी आपको और मुझे दी है। और मेरे अजीजों, इन सब से बढ़ के परमेश्वर ने अपना सामर्थी वचन आपको और मुझे दिया है। आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं और परमेश्वर के वचन से हम प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि इसी में से हम अपने जीवित परमेश्वर को जान पाए हैं। और प्रेज़ गॉड, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, जिस दिन से परमेश्वर ने इस वचन को आपके और मेरे लिए भेजा है, अनंत काल तक इसकी सामर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए ना प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं, ना परमेश्वर का वचन बदलता है। इसीलिए आपको मुझे आंखें बंद करके परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर का वचन पवित्र सामर्थी है और वो आग में ताया हुआ है। जैसे चांदी 7 बार भट्टी में ताई जाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है, जो कभी बदलता नहीं। इसलिए अपने जीवन के हर हालात में परमेश्वर की इस वचन की सामर्थ को आपको और मुझे सर्वदा याद रखना है, इस्तेमाल करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा संभाले जाए। याद रखें, परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जमीन आसमान टल जाएगा। अगर आप मरकुस 13 उसकी 31 आयत को पढ़ें और मत्ती 24-35 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यशायाह 40 उसकी 8 आयत में लिखा है, फूल मुरझा जाता है मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। वो कभी नहीं मुरझाता, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता, वो सर्वदा सामर्थी था, है और युग तक उसकी सामर्थ्य बनी रहेगी। और प्रेज़ गॉड, प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे जीवन और आत्मा है। परमेश्वर का वचन जीवन है, आत्मा है, ये जिंदा है और आज भी आपके और मेरे जीवन के हर हालात में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप भजन 19 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ये आंखों में ज्योति ले आता है, हृदय को आनंदित करता है। ये मधु के छत्ते से कहीं ज्यादा मीठा है और ये हालेलुया सोने चांदी कुंदन से कहीं ज्यादा कीमती है। परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? हम जितना प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं और जितना ये हमारे हृदय में अधिकाई से बसता जाता है, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। उतना वो तमाम बातें जो आप संसार से या शरीर से या शैतान या दुष्टात्माओं की बातों को, बुरे लोगों की बातों को हम सुनते हैं और चिंता डर में कई बार हम चले जाते हैं, लेकिन जितना आपका और मेरा हृदय इस वचन की सामर्थ से भरा हुआ होगा, उतना ही इन सब चीजों का हम बड़ी आसानी से सामना कर पाएंगे। पहली बात जो मैं आज परमेश्वर के वचन की सामर्थ के विषय में आपके साथ बांटना चाहता हूं, मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के विषय में कहता है कि मेरा वचन भस्म करने वाली आग है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग की तरह कार्य करता है। अगर आप यिर्मयाह 5 और उसकी 14 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह 5 उसकी 14, इस कारण सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में
आग और इस प्रजा को काट लकड़ी बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेंगे। परमेश्वर जो अपने ही वचन को, बाइबल साहब कहती है, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग के समान बना दूंगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के विषय में अपने सेवक यिर्मयाह को ये बात कहता है कि मैं अपने वचन को तेरे मुंह में आग के समान कर दूंगा। और उन लोगों को जो अन्य आज्ञाकारिता में चल रहे, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, कहता मैं उन्हें, इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेंगे। परमेश्वर का वचन भस्म करने वाली आग की नाई कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। और यही वजह है यीशु मसीह प्रभु के महान सेवक इन सब बातों को बड़े अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर का यह समर्थी वचन जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो कई बार शैतान दुष्ट आत्माओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, आग की नाई कार्य करता है। इसीलिए आपको अपनी जीव की सामर्थ्य को बड़े अच्छे से जानना चाहिए। इसीलिए आपको इस बात को विश्वास करना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन आपके बुक में होता है तो कई बार परमेश्वर आपके बुक में इस वचन को आग की नाई इस्तेमाल करता है। यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। और परमेश्वर अन्य लोगों को, अन्य हालातों को एक काठ की नाई इस्तेमाल कर सकता है। और ये वचन आग की नाई और लकड़ी की नाई, ये वचन जब मुख से निकलेगा तो मेरे से तो ये भस्म करने की ताकत बन जाता है। इसीलिए आपको मुझे इस वचन पे विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप मत्ती 4 इस बात को हम बहुत बार प्रचार में सुन सके, मेरे से तो यीशु मसीह ने शैतान के लिए इसको आग की नाई इस्तेमाल किया, तलवार की नाई इस्तेमाल किया, और आपको मुझे भी इसे इसी रीति से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बाइबल साहब कहती है शैतान ने जब हमला किया तो यीशु मसीह ने बार बार परमेश्वर के उस वचन को इस्तेमाल किया और प्रभु ने बार बार इस शब्द को कहा, इट इज रिटन, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उन शब्दों को इस्तेमाल किया, उस वचन को इस्तेमाल किया जो हजारों साल पहले पिता परमेश्वर के मुख से निकल चुका था। परमेश्वर के वचन की सामर्थ कभी कमजोर नहीं पड़ती। परमेश्वर के वचन की सामर्थ युग के लिए है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ जब आप और मैं इस्तेमाल करते हैं तो महान कार्य करती है। और बाइबल कहती है कि शैतान यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, क्योंकि यीशु के मुख में परमेश्वर का वचन आग की नाई कार्य करता है, तलवार की नाई कार्य करता है मेरे दोस्तों। और यही वचन परमेश्वर ने आपको मुझे भी दिया है। और परमेश्वर इस वचन को शैतान दुष्टात्माओं के लिए, बीमारियों के लिए और तमाम कमजोरियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उन तमाम हालातों में जो उनके जीवनों को नाश करना चाहती है, परमेश्वर अपने वचन को आपके मुंह में आग की नाई इस्तेमाल कर सकता है। और उन हालातों को, लोगों को वो काठ बना देगा, लकड़ी बना देगा, और ये वचन जो आग है उन्हें भस्म कर सकता है। लेकिन आपको मुझे इस पर विश्वास करना है। दूसरी महान बात जो आपको मुझे परमेश्वर के वचन पे हमेशा याद रखनी है, परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर को चूर चूर कर देता है। यिर्मयाह 23 उसके 29 आयत को बड़े अच्छे से हम इस आयत को इस्तेमाल करते हैं। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को चूर चूर कर देता है, फोड़ डाले। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और वो फोड़ डालता है, वो पत्थर को फोड़ डालता है, बीमारी के पत्थर को फोड़ डालता है, चिंता के पत्थर को फोड़ डालता है, डर के पत्थर को फोड़ डालता है, कमजोरी के पत्थर को फोड़ डालता है। और जब लगता है अंधकार है, असंभव है,
इस पत्थर को परमेश्वर का वचन हथौड़े की नाई ठोक डालता है और चूर चूर करने की सामर्थ्य रखता है। बशर्ते आपको मुझे इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, प्रभु ने कहा, क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को चूर चूर कर देता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको और मुझे अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने देना है। जैसा फिलिपियों में हम पढ़ते हैं, इफिसियों में हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे अज़ीज़ों, तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये, परमेश्वर का वचन और उसकी वचन की सामर्थ एक जीवन देने वाली ताकत बन जाता है, लाइफ गिविंग फोर्स बन जाता है। अगर आप यहेजकेल 37 उसके 7 आयत को ध्यान से पढ़ें, उस कहानी को हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। जब परमेश्वर अपने सेवक यहेजकेल को एक ऐसी तराई में लेके जाता है जहां पे सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आती है, और परमेश्वर वहां पे अपने सेवक को क्या कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? यशायाह 37 उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज़ गॉड। अगर आप इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं, 7 आयत में आपको ये पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल 37 इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। जब परमेश्वर बोलता है, मेरे अज़ीज़ों, महान कार्य होते हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर सीधा नहीं, परमेश्वर अपने सेवक को कहता है, इन हड्डियों को बोल, इस सांस को बोल। मेरे अज़ीज़ों, इसका अर्थ है जब परमेश्वर अपना कार्य करने पे आए तो वो आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है उन हालातों में भी जहां लगता है कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर इस सेवक को उस तराई में लेके गया जहां सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी और कुछ संभव नहीं था, जीवन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मेरे अज़ीज़ों, मनुष्य होने के नाते वो कहता है, प्रभु तू जानता है। तब उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। अर्थात परमेश्वर मनुष्य को कह रहा है, तू बोल इन सूखी हड्डियों को कि तुम जी उठोगी। ओह प्रेज़ गॉड। और प्रभु कहता, मैं उनमें नसें चढ़ाऊंगा, मैं उसमें सांस समवाऊंगा। और अगर आप इसकी 10 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन लाइफ गिविंग फोर्स है, अर्थात जीवन देने की ताकत बन जाता है जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। और अगर आप
मलाकी 3 उसकी 6 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है यहोवा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13:5-8 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने कल इन हड्डियों में लाइफ गिविंग फोर्स अर्थात अपने वचन की सामर्थ को भेजा और वो हड्डियां जी उठी, वो यीशु आज भी जीवित है। वो यहोवा कभी बदलता नहीं। आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप कैसे भी बीमारी के बिस्तर पे क्यों ना हो, आपको लगता है ये संभव है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे अज़ीज़ों, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपके मुख से कहलवा सकता है बोल इन हड्डियों को कि जुड़ जाओ, सांस से भविष्यवाणी कर और वे जीवित सेना बन जाएंगे। क्या देखा? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बड़ा भूडोल हुआ, भूचाल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। प्रेज गॉड। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि इस वायरस, इस बीमारी से हम कैसे निजात पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर उस सेवक को वहां लेके गया जहां हड्डियां भी आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। लिखा हड्डियां भी अलग अलग थी, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सेवक ने कहा तो लिखा है हड्डियां हड्डियों में जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। सूखी हड्डियों में परमेश्वर अपना जीवन डाल देता है। लाइफ गिविंग फोर्सेस, यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। क्या परमेश्वर आज बदल गया? क्या यीशु मसीह आज बदल गए? जी नहीं। क्या उसका वचन बदल गया? जी नहीं। वो आज भी वैसा ही है, उसका वचन आज भी जीवित है। बस आपको मुझे उस पर विश्वास करना है। चाहे हालात ऐसी सूखी हड्डियों जैसे ही क्यों ना हो, जिनमें लगता कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, याद रखें परमेश्वर इन हालातों में भी सब कुछ करने की ताकत रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर का वचन बचाने की ताकत रखता है। A saving power। अगर आप मेरे साथ रोमियो 1 और उसकी 16 को पढ़ें, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है और ये जीवन को बचाने की ताकत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को, जब मैं अपनी शरीर अपने मन की अभिलाषा में अपना जीवन जी रहा था, मेरे अज़ीज़ों अपने ढंग से अपना जीवन जी रहा था, और शायद अगर उस रास्ते में चला जाता, जैसा बाइबल साहब कहती है कि चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, लेकिन तंग है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है। मैं चौड़े रास्ते पर ही थोड़ा चला जा रहा था और अपने ढंग से, अपनी सोच, अपने बोलने, अपने देखने, अपने करने के हिसाब से मेरे अज़ीज़ों, लेकिन प्रेज़ गॉड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, इसी सामर्थी वचन को, जिसने मेरे जीवन को बचा लिया, जिसने मेरे जीवन को उस चौड़े रास्ते पर चलते चलते मुझे वहां से निकाल लिया और उस रास्ते पे डाल दिया जो जीवन को पहुंचाता है। बेशक वो तंग है, लेकिन जीवन उसी में है। और आप जानते हैं ये जीवन मुझे कहां से मिला? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन जीवनों को बचा लेता है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पे आए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे रोगों को, बीमारियों को, सारे पाप और सारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया और लिखा है वो आपके और मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, आपके और मेरे अधर्म के कामों हेतु कुछ ला गया। लिखा है वो आपके और मेरे लिए पकड़वाया गया और आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
मेरे अज़ीज़ों, ये कोई मनुष्य नहीं थे जिसने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दंड दिया। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 21 आयत को पढ़ें तो लिखा है, जो पाप को जानता भी नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को अर्थात यीशु को आपके और मेरे लिए पाप ठहराया, ताकि हम मसीह में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रेज़ गॉड, ताकि आप और मैं बचाए जाए। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया अपने पुत्र यीशु मसीह नाम के पवित्र मेमने के पवित्र लहू के द्वारा। आपका और मेरा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, आपका और मेरा छुटकारा यीशु मसीह नाम के पवित्र और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। और प्रेज़ गॉड, इसी वचन ने मेरे जीवन को बचा लिया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी ये वचन सेविंग पावर रखता है, बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप बच गए हैं, प्रेज़ गॉड, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर दिन हर क्षण उसको धन्य कहें, क्योंकि उसने आपको बचा लिया है। और मौत के उस चौड़े रास्ते पे चलते चलते उसने आपको वहां से निकाल लिया है। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने आपको और मुझे मौत के वश से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम जीवन के राज्य में हैं, हम ज्योति के राज्य में हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे उस चौड़े रास्ते से निकाल के उस रास्ते पे जो तंग जरूर है लेकिन अंत में जीवन आपको मुझे मिल गया है। मेरे अज़ीज़ों, उस रास्ते पे परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है। परमेश्वर का वचन सेविंग पावर है। नंबर 5, परमेश्वर का वचन डिफेंसिव वेपन है, एक ऐसा हथियार जो आपकी और मेरी रक्षा भी करता है और पलट पार करने की भी ताकत रखता है। इफिसियों 6 उसकी 17 आयत को अगर हम पढ़े, वहां लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ता है, लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, रात रात भर घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुख की बात है परमेश्वर की इस वचन के लिए उनके पास समय नहीं है। और नतीजा बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए, वो लोग जो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिता रहे, जो उनके जीवनों को बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे स्वभाव को बदल देता है, परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्धता में बना के रखता है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे दोस्तों, आज जो लोग केवल प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिता रहे, आज वो बड़ी समस्याओं में पड़ चुके हैं। प्लीज, जितना समय हम प्रार्थना में दे रहे हैं उससे कहीं अधिक आपको मुझे वचन में भी समय बिताने की जरूरत है, ताकि प्रार्थना और वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक बैलेंस लाइफ हम मसीह में जी सकते हैं, जब आप दोनों को बराबर इस्तेमाल करेंगे। प्लीज, मेरी आपसे प्रार्थना है, बाइबल में भी समय बिताएं और अधिक से अधिक प्रार्थना करें, लेकिन बैलेंस जीवन जिए। आपको प्रभु कभी गिरने नहीं देगा और आप सचमुच बहुत से लोगों के लिए एक आदर्श रहेंगे और आपके जीवन में गवाही बनी रहेगी और अपने जीवन के आखिरी सांस तक एक अच्छी दौड़ आप और मैं दौड़ पाएंगे और हम कह पाएंगे पौलुस के समान, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस बार बार इस बात को कहता है, बार बार। वो दिन रात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन दूसरी तरफ वो परमेश्वर के वचन का ज्ञाता भी था, वो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला था। अब जानते हैं, नए नियम में आधे से ज्यादा जो पत्रियां और वचन लिखे गए हैं वो पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो इन वचनों के द्वारा सामर्थ पाता था और उसने महान सेवकाई की और अपने जीवन के आखिरी सांस तक वो विजयी जीवन जीता रहा। आप और मैं क्या करना है? प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को भी उतना ही समय दीजिए। ये आपके लिए एक ऐसा हथियार बन जाएगा जो आपको सुरक्षा देगा
और पलट पार करने की ताकत भी देगा। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन नहीं तो इसका अर्थ है हमारे पास पलट पार करने के लिए कोई हथियार नहीं है। प्लीज परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा की तलवार है, ले लो। इसके बिना आप विजयी जीवन नहीं जी सकते। यीशु मसीह पे शैतान ने हमला किया तो याद रखिए, यही वो तलवार थी जिसको इस्तेमाल करने से यीशु ने शैतान को अपने जीवन से खदेड़ दिया। क्या वो फास्टिंग में नहीं थे? क्या वो 40 दिन रात निराहार नहीं थे? क्या वो जंगल में अकेले नहीं थे? क्या पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं कर रहा था? और क्या आकाश से आकाशवाणी लगी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं? क्या उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था? जी, ये सब कुछ यीशु मसीह कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर हमला हुआ। और आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन ने तलवार की नाई, आग की नाई, हथौड़े की नाई शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया और शैतान वहां से यीशु को छोड़ के चला गया। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आज मसीह लोग हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? जब समस्याएं आती हैं तो वो क्यों घबराने लगते हैं, क्यों रोने लगते हैं? और क्यों एक सरकंडे की नाई हवा इधर को आई तो इधर को गिर गए, सरकंडे की नाई हवा इधर को आई तो इधर को गिर गए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मजबूत चट्टान है, परमेश्वर का वचन जो आपको मुझे भीतर से इस कदर मजबूत कर देता है कि चाहे कुछ भी हो, हम गिरेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम ढोलेंगे नहीं, लेकिन हम स्थिर खड़े रहेंगे। भजन संहिता 125 उसके 1 आयत में लिखा है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है, याद आपको याद, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी ठहरता नहीं वरन सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जो यहोवा पे विश्वास रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, कोई चीज उसे हिला नहीं सकती। कोई घटी, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई वायरस, कोई तूफान, कोई दुष्ट आत्मा, किसी वृत्ति से कोई अंधकार की ताकत इस जन को हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पे है। परमेश्वर आपको मुझे अपने वचन पे विश्वास करने के द्वारा सिय्योन पर्वत की नाई दृढ़ और मजबूत बना देना चाहता है। कुछ भी इस संसार में आपके और मेरे जीवन में होता रहे, बाइबल कहती है वो कभी टलेगा नहीं वरन सर्वदा अटल बना रहेगा। will not be shaken but endures forever. Praise God, हालेलुया। ये है वचन की सामर्थ, लेकिन आपको मुझे इसे समझना होगा, आपको मुझे इस पर विश्वास करना होगा। और मेरे अज़ीज़ों, आप चाहे अकेले हो और चाहे भीड़ में हो, लेकिन कोई चीज आपको हिला नहीं पाएगी। आपको याद है जब शैतान ने हमला किया तो यीशु मसीह अकेले थे। आपको याद है जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, चेले उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाले पास पहुंचे सब चेले भाग गए, यीशु मसीह अकेले थे। मेरे अज़ीज़ों, आपको याद है यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पे चढ़े और वो अकेला ही मारा गया, काटा गया, लेकिन आपको मुझे विजय दिलाने के लिए तीसरे दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुर्दों में से जी उठा। यीशु अकेला ही था। और प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग घबरा जाते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भर जाता है, मेरे अज़ीज़ों, उसका परमेश्वर उसमें और उसके साथ सर्वदा बना रहता है। वो चाहे भीड़ में हो और चाहे वो अकेला हो। यीशु मसीह के समान वो आपको मुझे वैसी ही ताकत देता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक परमेश्वर का वचन थे। आप और मैं इसी वचन से अपने आप को भर लें। कुछ हालात क्यों ना हो, अगर आप अकेले भी होंगे आपको डर नहीं लगेगा, आपको कोई चीज हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप सिय्योन पर्वत के समान मजबूत होंगे। प्रेज़ गॉड। और आखिर में इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित
प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, जीव और आत्मा को और कांट कांट और गुद्दे गुद्दे को बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अर्थात प्रभु इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र परमेश्वर का वचन है जो आपकी और मेरे गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे जीव और आत्मा को, मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रेज़ परमेश्वर के वचन की सामर्थ को कब ना आके, परमेश्वर का वचन भस्म करने वाली आग की नाई आपके ऊपर मुख से परमेश्वर निकालने की ताकत रखता है। क्या कहा प्रभु ने यिर्मयाह से? मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग सा बना दूंगा। परमेश्वर इस वचन को थोड़े के ना इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर इस वचन को आपके और मेरे जरिए तलवार के ना इस्तेमाल कर सकता है। और यही वचन जो आग, हथौड़े और तलवार से ऐसा लगता है भस्म और खाद डालने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन दूसरी तरफ यही वचन जीवन को बचाने की ताकत भी रखता है। परमेश्वर एक तरफ भस्म करने के लिए इसे इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरी तरफ बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, छंगा करने के लिए इस्तेमाल करता है, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है और सूखी हड्डियों में जान डालने के लिए इस्तेमाल करता है। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है और ये उसके वचन की महान सामर्थ है और ये आपके और मेरे लिए है। अपने जीवन के हर हालात में इस वचन की सामर्थ को इस्तेमाल करें। मेरे से वो कभी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। इस वचन पे प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूं आज के जीवित वचन के लिए। धन्यवाद आपकी हुजूरी के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए, आपकी बोल्डनेस के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज ये वचन एक एक बच्चे, जवान, जोड़े, बुजुर्ग, परिवार के हृदय में जो इस वचन को सुनने और जो इसके बाद प्रभु आने वाले दिनों, महीनों, सालों में सुनेंगे, प्रभु ये वचन प्रभु आपकी सामर्थ बन के उनके जीवनों में कार्य करने पाए। यदि अंधकार है, दुष्टात्माएं है, शैतान या बीमारियां या प्रभु शाप या गरीबी, तो प्रभु होने दीजिए ये वचन आग बन के कार्य करे, तलवार के नहीं कार्य करे, हथौड़े के नहीं कार्य करे परमेश्वर। और प्रभु अगर सचमुच प्रभु परमेश्वर आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, तो ये वचन प्रभु एक ऐसी सामर्थ बन जाए जो जीवन देती है। ओह हालेलुया, ये वचन प्रभु परमेश्वर लाइफ गिविंग फोर्स बन जाए, ताकि सूखे हालातों में परमेश्वर लोग जीवन पाए और आपके साथ जुड़ जाएं, बच जाएं और पुकार उठें, पिता तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे अपने वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बचा लिया। आज का वचन सबके लिए आशीष में हो, शत्रु से चोरी न करने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से और प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा प्रभु एक के हृदय में अपने जीवन सहित इस वचन को सील करता हूं खुदा, ताकि प्रभु जी इस वचन के जरिए हम प्रतिदिन संभाले जाएं। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। प्रभु इस वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से और प्रार्थना की सामर्थ से इस्तेमाल करने में हम सबकी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।